Hello everyone, welcome to the channel. I am here again for all of you, for sharing the knowledge with all of you. Thanks for your support every time. Thanks for sharing and thanks for asking the questions. आप क्वेश्चंस पूछते हो तो मुझे पता चलता है कि आप वीडियो देख रहे हो और आपको कुछ समझ आ रहा है. So let us move to today's topic that was related to the movements of the earth. But now as last time we have done about imaginary points, this time we have to start with the imaginary lines. जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, लाइंस भी इमेजिनरी होती है, हमारी इमेजिनेशन में होती हैं. और ये लाइंस क्यों ड्रॉ करते हैं? जैसे कि हम पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं उसी वजह से हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, क्लाइमेट, डिस्टेंस, टाइम और बहुत सारी चीज़ें की मेजरमेंट्स के लिए. क्लियर? Now let us move to right now a small topic related to imaginary lines. Here I have written northern hemisphere and southern hemisphere. Let us first read the concept of this, क्योंकि ये जो concept है वो आपको help करेगा imaginary lines को समझने में. अब ये है क्या? Northern hemisphere, as the name says, north. तो ये जो हेमिस्फीयर है ये नॉर्थ में है एंड सेम वे सदर्न हेमिस्फीयर इज इन द साउथ डायरेक्शन. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ, हेयर इज वेस्ट एंड हेयर इज ईस्ट डायरेक्शन. राइट नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वर्ड दैट इज हेमिस्फीयर. वो मैं आपको बोलती हूँ हमेशा, मैं वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको समझाती हूँ ताकि आपको आगे तक याद रहे. तो ये नॉर्थ और साउथ मैंने एक्सप्लेन किया, वहां से आपको याद रखना है. और हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या होता है? यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है हेमी प्लस स्फीयर. आपको 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है. हेमी मीन्स हाफ और स्फीयर मीन्स 3D शेप. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अर्थ जो है वो एक टाइप का स्फीयर है, 3D शेप है, 3 डायमेंशनल. वो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, है ना. उसके बाद हेमी हमने साथ में लगाया. क्यों लगाया हमने हेमी? वो देखिए आप, ये एक लाइन है जो मैंने ड्रॉ की है और ये लाइन का नाम क्या है? इक्वेटर. ठीक है, और ये इक्वेटर क्या कर रही है आप देख सकते हैं, ऊपर और नीचे का पार्ट इक्वल है. ओके, तो ये जो लाइन है ये क्या करती है? ये लाइन अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. क्लियर? यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि डिग्रीज भी होती हैं. जैसे आप मेजर करते हैं मैथ्स में एंगल्स को, सेम में हम यहाँ पे जो ये चीज़ें बनाते हैं, जो ये चीज़ें ड्रॉ करते हैं, वो एंगल्स मेजरमेंट करके अपने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू वो एंगल्स मेजर करके यहाँ पे लिखते हैं. जैसे कि ये इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पर आता है एज पर द मेजरमेंट ऑफ द एंगल. ओके, नाउ यहाँ पे हमने इमेजिनरी लाइंस का कंसेप्ट जो पढ़ना है उसमें से एक ये इमेजिनरी लाइन है. क्लियर? नाउ लेट अस मूव टू दिस हेमिस्फीयर अगेन. हेमिस्फीयर यहाँ पर है. कैसे हैं? इक्वेटर जो लाइन है जब वो 2 इक्वल पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड करती है तो जो नॉर्थ में जो पार्ट होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द पार्ट विच इज इन द साउथ डायरेक्शन, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज सदर्न हेमिस्फीयर. अब देखो, जो मैंने मीनिंग बताया था उसको आपको इससे रिलेट करना है. स्फीयर जो है वो हाफ पार्ट में जब डिवाइड हो रहा है तो इसलिए उसको हेमिस्फीयर बोलेंगे और ऊपर के पार्ट को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, नीचे के पार्ट को हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे. आई होप इट इज क्लियर. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यहाँ तक आपको क्लियर हुआ. और ये याद रखना है इनसे ताकि आपको इजीली ये चीज याद रहेगी. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इमेजिनरी लाइंस. Here are the different imaginary lines which are there in the northern hemisphere. Southern hemisphere और northern hemisphere में दोनों में imaginary lines होती हैं. तो पहले मैं आपको northern hemisphere की explain करूंगी, फिर मैं आपको southern hemisphere की. Okay, so that you will have the clarity. Okay, so here I have drawn the diagram also and there are 3 lines. Equator is a line which is not there in northern hemisphere also and southern hemisphere also. वो north side पे भी नहीं है, south side पे भी नहीं है, वो बीच में है और वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैंने 2 मोर लाइंस लिखी हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ. सेम वे आर्कटिक सर्कल है, वो कौन सी डिग्री पे है? 66.5 डिग्री. एन मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन. ठीक है, अभी एक चीज हम पहले जान लेते हैं. सपोज दिस इज सन. नाउ हेयर द सन रेज विल फॉल डायरेक्टली. अब आप देखना, ये सन रेज यहाँ पे डायरेक्ट फॉल हो रही है.
ओके। तो ये जो इक्वेटर का पार्ट है, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे थोड़ी दूर है सनरेज, यहाँ पे भी थोड़ी दूर है, पर इस बीच के पार्ट पे वो ज्यादा डायरेक्ट फॉल हो रही है, ज्यादा नियर अबाउट है अर्थ के। तो हम क्या कहते हैं, जब भी हम इक्वेटर की बात करते हैं तो इक्वेटर के जो पास के एरियाज हैं वो ज्यादा हॉट होते हैं। क्यों हॉट होते हैं? क्योंकि डायरेक्ट सनरेज वहां पे आ रही हैं। जैसे हमारे ऊपर 12 PM की जो गर्मी होती है, हम कहते हैं ना स्ट्रेट रेज होती हैं, तो 12 PM में बाहर नहीं निकलना, ज्यादा हॉट टेम्परेचर होता है। सेम वे यहाँ पे डायरेक्ट सन रेज होती हैं, तो इक्वेटर के आसपास के जो एरियाज हैं उसमें ज्यादा गर्मी होगी। ओके, नाउ सी हियर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज हियर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये यहाँ पर है। तो क्योंकि वो इक्वेटर के पास है इसीलिए यहाँ पे ज्यादा गर्मी होगी। किन पार्ट्स में? ये बीच के पार्ट्स में, पूरे में यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी। अब इसको ट्रॉपिक क्यों बोलते हैं? हम जितने भी यहाँ पर बीच में इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो पार्ट है, बीच का पार्ट है, उसमें जितने भी एरियाज आएंगे उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरियाज। ओके, लाइक इफ forests are there we say tropical forest. Now there is one example I am giving you, Amazon forest. आपने शायद पढ़ा होगा बुक्स में, अमेज़न के जंगल घने होते हैं बहुत ज्यादा और उनमें बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि क्योंकि ये एरिया नियर अबाउट इक्वेटर है इसीलिए वहां पे ज्यादा जंगल होंगे, ज्यादा ट्रीज होंगे, ज्यादा फॉरेस्ट होंगे, ग्रीनरी ज्यादा होगी। क्यों ग्रीनरी ज्यादा होगी? इक्वेटर के पास है, गर्मी ज्यादा होगी, गर्मी ज्यादा की वजह से बारिश ज्यादा आएगी, बारिश ज्यादा होने की वजह से ऑब्वियसली ट्रीज ज्यादा ग्रो करेंगे, है ना। ये आपको पता है वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल अगर अच्छी है, वाटर अच्छा है, तो ऑब्वियसली सनरेज है, वाटर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट्स भी ज्यादा होंगे। एंड दैट इज द रीजन अमेज़न फॉरेस्ट आर वेरी मच डेंस। डेंस का मतलब क्या होता है? घने घने होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रीज और बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। अगर आप ऊपर से देखोगे तो लैंड एरिया दिखाई नहीं देगा, सिर्फ ट्रीज ट्रीज, ग्रीन पार्ट ही दिखाई देगा आपको। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, कैंसर। कैंसर इज द वर्ड दैट यू हैव लिसन्ड। कैंसर ज़ोडिएक साइंस में आता है। तो हम ज़ोडिएक साइंस कैसे डिनोट करते हैं? जब भी जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो आपने सुना होगा कि वो तारों पे बिलीव करते हैं, तारों की डायरेक्शंस को देख के वो आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। यस, सो सेम वे दिस कैंसर इज रिटन ओवर हियर बिकॉज दिस degree which is calculated, it is based on the direction of all these things. तो भी यूनिवर्स में मूवमेंट्स हो रही हैं उसके बेसिस पर एस्ट्रोलॉजर्स हमें सब कुछ बताते हैं। और सेम वे ये जो लाइन है ये भी उसी बेसिस पे ड्रॉ की गई है कि हमें उसके अकॉर्डिंग, डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें सब चीजें पता चलें। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट लाइन, दैट इज आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल, जैसे मैंने आपको इनका मतलब बताया है, रट्टा नहीं मानना है, याद रखना है, उसी सेंस में इसका भी एक लॉजिक है। अब देखिए, सर्कल तो नॉर्मली क्या हुआ, दिस इज योर लाइन विच इज आर्कटिक सर्कल लाइन, इट इज एट 66.5 डिग्री एन। ये जो पार्ट है सर्कुलर शेप दिख रही है, इसके नियर है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया सर्कल। और साथ में आर्कटिक का क्या मतलब है? आर्कटिक एक टाइप का ओशन है, आर्कटिक ओशन पड़ता है यहाँ पर इस पूरे एरिया में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज आर्कटिक सर्कल। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सदर्न हेमिस्फीयर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, अभी आप देखिए, इसमें इक्वेटर तो मैंने आपको बताया दोनों में एक ही है, बीच में है, तो इक्वेटर तो सेम ही है। उसके नीचे वाली लाइन को बोलते हैं, जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न उसकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसी ही डिग्री है, दैट इज 23.5 डिग्री एस। सेम वे उसके नीचे वाली लाइन है एंटार्क्टिक सर्कल, और उसकी भी डिग्री आर्कटिक सर्कल की जैसी ही है, 66.5 डिग्री, बट क्योंकि ये साउथ में है तो दैट्स व्हाई एस वी विल राइट। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेम्स ऑफ देम। हम हमेशा नाम से ही याद रखते हैं, तो नेम्स में पढ़ते हैं
ट्रॉपिक। तो क्यों है ट्रॉपिक? वापस से सेम रीजंस हैं, ये वाली जो लाइन है इक्वेटर के पास है इसलिए इसको ट्रॉपिक ही बोलेंगे। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न जैसे मैंने आपको कैंसर बताया था, सेम वे कैप्रिकॉर्न भी एक ज़ोडिएक साइन है, राशि है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट लाइन, दैट इज एंटार्क्टिक सर्कल। उसमें आर्कटिक सर्कल था, सर्कल मैंने आपको बताया था क्योंकि सर्कल के पास है। सेम वे ये लाइन भी सर्कल के पास है इसलिए उसको सर्कल बोलते हैं। और उसमें मैंने आपको बताया था वो आर्कटिक ओशन के पास है इसलिए उसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। ये किसके पास है? आपने पढ़ा होगा एंटार्क्टिका क्या है? एक कॉन्टिनेंट का नाम है। वो आपको पता है वो नीचे आता है साउथ डायरेक्शन में, इसीलिए क्योंकि एंटार्क्टिका के पास ये सर्कल पड़ रहा है, ये लाइन पड़ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। क्लियर? ये जो हमने लाइंस सीखी अभी, इन लाइंस को, ये कौन कैसी लाइंस हैं? आप देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, है ना, स्लीपिंग लाइंस हैं, ठीक है। तो इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इन लाइंस को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ओके, याद कैसे रखना है? लेटी नाम से याद रखना है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना, नाम से याद रखना है, तो नाम से याद रखना है लैटिट्यूड्स, लेटी हुई लाइंस। लैटिट्यूड ऐसे आपको याद रखना है, लेटी हुई लाइंस दैट आर कॉल्ड एज लैटिट्यूड्स। अभी नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो लैटिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस हैं, लैटिट्यूड लाइंस हैं, इनमें जैसे मैंने आपको इक्वेटर के पास का क्लाइमेट बताया कि वो हॉट होता है और वो ट्रॉपिक इसलिए उसको ट्रॉपिक बोलते हैं, है ना, एरियाज को ट्रॉपिकल एरियाज बोलते हैं। तो बाकी के जो पार्ट्स हैं, बाकी की जो लाइंस हैं, उन एरियाज में किस टाइप का क्लाइमेट और टेम्परेचर रहता है और वो किस तरीके से डिवाइडेड है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। I hope everything is clear in the video. If you are not clear, just write down in the comment section about your doubts. Always remember to ask the doubts. सारे basic concepts हैं, अगर नहीं समझ आएंगे तो आगे जाके problem आएगी। Thank you for your support always. Please like, share, comment and subscribe to the channel. Bye bye everyone. Enjoy learning.